नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारतीय जनता पार्टी में खिलाड़ियों का शामिल होना जारी है। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के बाद अब पैरा ओलंपियन दीपा मलिक भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और हरियाणा बीजेपी प्रधान सुभाष बराला की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर हरियाणा के इनेलो विधायक केहर सिंह रावत भी बीजेपी में शामिल हुए। दीपा ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिलाओं और दिव्यांगों को सशक्त करने के कदमों के कारण बीजेपी में शामिल हुई हैं। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि मेरे कंधों पे इन कंधों को लायक समझा गया कि मैं देश के निर्माण में कुछ योगदान दे सकूं। मैं विकलांग हुई लगभग 20 वर्ष पहले और इन 3-4 वर्षों में गए वर्षों में मुझे महसूस हुआ कि मैं विकलांग नहीं दिव्यांग हूं। जितना बराबर समझा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, सरकार ने जो सुगम्य भारत बनाने का और दिव्यांग लोगों के प्रति जो उनका ध्यान रहा, इतना कि उन्होंने अपने जन्मदिन भी नवसारी में दिव्यांग बच्चों के साथ मनाए। तो जो सामाजिक सोच वो बदली, जो नीतियां वो बदली और उन्हीं नीतियों का असर रहा हमारी खेल नीतियों पे भी। और ओलंपिक की जब मैं तैयारी कर रही थी तो हमें बराबर का बिना किसी भेदभाव ट्रेनिंग करने का मौका दिया गया और शायद 70 साल के भारत के इतिहास में मैं पहली भारतीय महिला पैरालंपिक से मेडल लाने वाली तभी बन पाई जब ऐसा योगदान दिव्यांगों के प्रति हुआ। बता दें कि सोनीपत की रहने वाली दीपा मलिक ने पैरालंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन कर देश के खेल प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। सोनीपत की ही रहने वाली ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त के भी शीघ्र बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के मौके पर दीपा मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए काफी काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी की महिलाओं की उन्नति और उनको सम्मान दिलाने की नीति से प्रभावित होकर ही वो बीजेपी में शामिल हुई हैं। वहीं दीपा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिलाओं को अग्रणी नेतृत्व दिलाया और उन्होंने दिव्यांगों के कल्याण और विकास के लिए भी काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि देश को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की बेहद जरूरत है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दीपा का पार्टी में स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि दीपा मलिक के खेलों में शानदार उपलब्धियों के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने 2016 में आयोजित रियो पैरालंपिक में शॉटपुट में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। इसके अलावा दीपा ने 4.61 मीटर तक गोला फेंका और दूसरे स्थान पर रही। वो देश की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरालंपिक में भारत के लिए मेडल जीता है। दीपा को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं दीपा के जीवन में 1999 में मोड़ आया था और उन्हें रिपीटेटिव ट्यूमर के कारण 3 बार उनकी सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद उनके शरीर का सीने से नीचे का हिस्सा शून्य हो गया। उस समय उनकी उम्र बस 30 साल की थी। 1998 में दीपा ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था। उन्होंने पैरालंपिक खेलों में करियर बनाना तय किया। बता दें कि 2008 में यमुना नदी का 1 किलोमीटर का उन्होंने स्ट्रेच पार किया है, तो वहीं 2013 में चेन्नई से दिल्ली तक की सबसे लंबी 3,278 किलोमीटर की ड्राइव सफलतापूर्वक की। वहीं वो पहली महिला बनी जिसने 2009 में खारदुंगा लापास तक ड्राइव किया है। बता दें कि 2014 में एशियन पैरा गेम्स में वो जेवलिन में सिल्वर मेडल लेकर आई। तो वहीं 2012 में फर्स्ट मलेशियन ओपन एथलीट चैंपियनशिप में उन्होंने 2 गोल्ड जीते। वहीं रियो पैरालंपिक खेलों में वो रजत पदक विजेता बनी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।